आज इस वीडियो में हम रोटेशन मोशन के क्वेश्चन को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे इस फंडा वीडियो में जो हमारा फंडा है वो क्या बोलता है कि कोई आपका अगर रिजिड बॉडी है उसका हमें किसी एक पॉइंट के अक्रॉस पिवट पॉइंट के अक्रॉस टॉर्क निकालना है। तो हम उस रिजिड बॉडी को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस पॉइंट मास का जो वैल्यू होगा मास का वो टोटल रिजिड बॉडी के मास के बराबर होगा। और जो पॉइंट मास का जो लोकेशन होगा वो सेंटर ऑफ मास जो बॉडी का है वहाँ मतलब पॉइंट मास को रखा जाएगा। तो इक्विवेलेंट टॉर्क जो पॉइंट मास के कारण पैदा हो रहा वही रिजिड बॉडी के कारण जो टॉर्क होगा उस पिवट पॉइंट पे होगा। सपोज ये एक रॉड है एल लंबाई का, ये एक हमारा ओ पिवट पॉइंट है। हमें ओ के करस्पॉन्डिंग इस रॉड के द्वारा कितना टॉर्क लगेगा वो निकालना है। तो रॉड का जो सपोज आपका मास m है तो इसका हर पॉइंट में एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा m1g m2g m3g उसका, और जो इसका रेडियस वेक्टर है r इंटू एम जी उतना हमारा टॉर्क लगेगा। अगर उसी के इक्विवेलेंट अगर हम इस रॉड को एक पॉइंट मास माने, इसके सेंटर ऑफ मास में अगर हम इसका जो मास m है वो मास m रखें तो इसके मास m के चक्कर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा mg होगा। और हमारा टॉर्क जो का वैल्यू पिवट पॉइंट O के अक्रॉस कितना होगा L/2 इंटू mg। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी रिजिड बॉडी का को पॉइंट मास में कन्वर्ट करके किसी पिवट पॉइंट के अक्रॉस उसका टॉर्क निकाल सकते हैं। दूसरा फंडा ये है कि जो हमारा रोटेशनल मोशन होता है तो उसमें जो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी होती है, एक तो जैसे हमारा जो ट्रांसलेशन मोशन होता था उसमें हम जानते थे 1/2 mv² होता है। जब कोई रोटेशन मोशन होता है तो इसमें दो कंपोनेंट होता है, एक तो आपका उसमें रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और एक ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है। अगर हम सेंटर ऑफ मास रेफरेंस में, सेंटर ऑफ मास पॉइंट रेफरेंस में अगर इस पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो रोटेशन एनर्जी के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 I सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस ω² प्लस 1/2 m सेंटर ऑफ मास का स्पीड v इसके बराबर होगा। अगर हम इस पूरे बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है, एक जो बॉडी का स्टैटिक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, स्टैटिक एक्सिस ऑफ रोटेशन वैसा पॉइंट होता है जिसका स्पीड आपका 0 रहता है। तो सपोज इस बॉडी का ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है ए। अगर ए पॉइंट के अक्रॉस अगर हम इस पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो इसका वैल्यू 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन ए एक्सिस इंटू ω² के बराबर होगा। ये दोनों वैल्यू आपस में सेम होगा। तो इन दो फंडों को यूज करते हुए आज हम कुछ रोटेशन मोशन के क्वेश्चन जो जी 2026 में पूछा गए हैं, जिनको हमने पिछले वीडियो में टाउ इक्वल टू dl/dt मतलब चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से समझा था, उन्हीं क्वेश्चन को आज हम फिर एनर्जी कंजर्वेशन के हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे उसका एनालिसिस करेंगे। आज हमने ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये जी मीन्स 2026 के क्वेश्चन से लिया गया है। तो इसमें क्या बोलता है कि एक ये टेबल है, टेबल में एक जो रॉड है ये ओ पॉइंट पर पिवट है। तो रॉड का जो अपर पोर्शन है उसका लंबाई 2l/3 है और नीचे वाले पोर्शन का लंबाई l/3 है। तो रॉड जो है आपका जैसे ही इसमें हम इसको रोटेट करते हैं तो जो रॉड जो है जब ये हॉरिजेंटली आपका टेबल में रेस्ट करेगा तो उस कंडीशन में हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा उसको हमें निकालना है। तो हम इस रॉड को क्या है कि जो रॉड का अपर पोर्शन है इसको एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसका मास का जो वैल्यू होगा 2m/3 होगा और नीचे वाला जो रॉड है उसका पॉइंट मास होगा m/3।
और इनका लोकेशन जो होगा ऊपर वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास पोजीशन कितना होगा, L/3 पे होगा, और नीचे वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास पोजीशन L/6 वहाँ होगा। तो इन दोनों का जो पोजीशन अगर सपोज हमें ये जो टेबल का सरफेस है इसको अगर हम रेफरेंस माने तो इसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे ही घूमेगा तो इन दोनों इसका जैसे अभी हाइट बढ़ रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। उसके साथ साथ रॉड में एक रोटेशन मोशन आ रहा है तो एक इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो हमारा टोटल चेंज इन जो एनर्जी होगा सिस्टम में कितना होगा, इस पॉइंट का आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा कितना बढ़ेगा, M/3G। और इसका जो हाइट मतलब रेज हो रहा है वो हो रहा है L/3 L/6 के बराबर। सिमिलरली जो ऊपर वाले पोर्शन है इसका जो पोटेंशियल एनर्जी आपका ड्रॉप होगा, कितना ड्रॉप होगा, 2M/3 FG। और कितना हाइट ये नीचे गिरा, 2L/6 हाइट। प्लस हमारा जो पॉइंट पिवट पॉइंट ओ है इस पूरे सिस्टम का क्या है, स्टेटनेस एक्सेस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है 0 है। तो हमारा इसके पॉइंट ओ के अक्रॉस इस सिस्टम पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2I0 ओमेगा स्क्वायर होगा। इस पूरे रॉड का हम वो पॉइंट में जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होगा इसको हम पेल्डक्स थ्योरम से निकाल सकते हैं, जिसका वैल्यू ma²/9 आया। तो इससे एनर्जी कंजर्वेशन के मेथड से, क्योंकि हमारा एनर्जी कांस्टेंट है तो हमारा एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो उससे हमने आपका ओमेगा का वैल्यू √3G/L हमारा आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है τ=dr/dt, मतलब टॉर्क जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, उससे सॉल्व करें। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका जो रॉड है इनिशियली आपका वर्टिकल पोजीशन है, जैसे ही इसमें रोटेट करेगा तो इसमें जो आपका टॉर्क का वैल्यू जो है ये थीटा पे डिपेंड करेगा। जैसे जब θ=0 है तो अभी आप देख रहे हैं कि पिवट पॉइंट ओ के अक्रॉस टॉर्क 0 है। ठीक, जैसे ही आपका θ=90 हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो उसमें आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा। सपोज किसी स्टैंड जो हमारा रॉड है ये वर्टिकल से आपका थीटा डिग्री लगा रहा है, तो इसमें जो हमारा अपर पोर्शन वाले रॉड को भी हमने एक पॉइंट मास 2M/3 और नीचे वाले को M/3 से मतलब डिनोट कर लिया। तो उसके ऊपर वाले के जो टोटल इन दोनों पॉइंट मास के चक्कर में जो हमारा वर्टिकल से जो एंगल थीटा है तो उसमें जो टॉर्क लगेगा उसका वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहाँ से हमारा नेट टॉर्क का वैल्यू आ गया। और इसी पॉइंट का भी हमें इस पिवट पॉइंट ओ के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा, जिसका वैल्यू जो है आई ओ के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा के बराबर होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को हम τ=dr/dt को अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा ओमेगा का वैल्यू √3G/L आ गया, जो हमने अभी पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकाला था। जो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसको हमने लास्ट वीडियो में टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम τ=dr/dt से सॉल्व करके आपको समझाया था। इसी क्वेश्चन को इसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से आपको समझा रहे हैं। इसमें बोलता है कि एक पुरी है, दो रॉड M है और एक रॉड 2M है। 2M जब आपका x डिस्टेंस नीचे आ जाता है तो उस कंडीशन में आपका हमें उसका स्पीड निकालना है। तो इसमें जो सिस्टम पहले क्या था, रेस्ट में था, तो हम मान सकते हैं कि सिस्टम का एनर्जी 0 था। अब जैसे सिस्टम को हमने x डिस्टेंस नीचे कर दिया 2M को, तो उसी करस्पॉन्डिंग M आपका x डिस्टेंस ऊपर जाएगा, तो इस पूरे जो सिस्टम का एनर्जी चेंज होगा। तो इसमें जो का M का है इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, तो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गया। दोनों में एक वेलोसिटी v है तो आपका चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी हो गया। और जो पूरी आपका रोटेट करेगा ओमेगा से, और जो हमारा ओ है स्टेटनेस एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ से 1/2I ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पूरी होगा, जिसका वैल्यू आपका
जीरो होना चाहिए क्योंकि हमारा एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो इक्वेशन को सॉल्व करके हम आपका v का वैल्यू निकाल सकते हैं, जिस को हमने लास्ट वीडियो में आपको टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी से निकाल के दिखाया था। सिमिलरली ये अगला क्वेश्चन ये भी आपका जी 2026 में पूछा गया, जी मेंस। इस क्वेश्चन को भी हमने लास्ट वीडियो में टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी से आपको सॉल्व करके दिखाया था। इस क्वेश्चन में भी सिमिलरली जो हमारा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में समझाया है, इसका आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अपने सिस्टम को हर का सा मोमेंट आपका एक्स नीचे डाउन किया तो उसमें जो आपका एनर्जी रहेगा उस एनर्जी का वैल्यू आपका क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जीरो होगा। हम डायरेक्ट इसको ई इक्वल टू इसको जीरो करके भी सॉल्व कर सकते हैं। डी बाई डी टी इक्वल टू हमने जीरो किया, यहाँ से भी हमारा ए एक एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने निकाल दिया, जो सिमिलरली आ रहा है जो हमारे टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी से हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। तो इस तरीके से हम देखें कि हम रोटेशन एनर्जी के जो क्वेश्चन है और उसको आपका कन्वेंशनल मेथड टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी सॉल्व कर सकते हैं और इजीली हम कंजर्वेशन में एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप दोनों मेथड से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें बताइएगा।